बिंद प्रदेश बनाने की फिर उठी मांग। मैहर विधायक सीधी में की प्रेस वार्ता। बता दें कि सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज सीधी सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकारों से की मुलाकात और उन्होंने बिंद क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि बिंद क्षेत्र को पूर्व से ही प्रदेश बनाने की इच्छा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। बिंद क्षेत्र को अलग राज्य बनाया जाए जिससे हर क्षेत्र में समग्र विकास हो सके। यह मुद्दा राज्यसभा तक जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से भी आग्रह है कि बिंद क्षेत्र को बिंद प्रदेश का दर्जा दिया जाए जिससे बिंद प्रदेश को एक संपन्न राज्य बनाया जा सके। देश में कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित रहा। आज इस अभियान में संघर्ष जारी है। जगह जगह लोगों से मिलकर बिंद प्रदेश बनाने में सबका साथ सबका विकास की भावना सहयोग होना आवश्यक है। देखिए हमारे साथ मैहर विधायक का एक्सक्लूसिव प्रेस वार्ता। हमारे सम्मानीय पांडे जी हों, चाहे भोपाल राजधानी में बैठे तमाम संगठन, सब लोग काम कर रहे हैं और संयुक्त मोर्चा के रूप में इसमें जिसको जहां मौका मिलता है वहां पर काम कर रहा है। और ये नेता साथ में हो या न हो, पूरे नेता एक साथ हैं। किसी के दिल से बिंद के किसी भी लीडर से, अंतरात्मा से कोई आवाज़ पे पूछे कि क्या बिंद का चाहते हैं तो उनका रोम रोम बोलेगा कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। ये जिससे नेता बनते हैं, जब वो लोग इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, हमारी जो बिंद का एक एक आदमी जब शामिल हो जाएगा तो अपने आप बिंद का पुनर्निर्माण। पर कई ऐसे नेता हैं जिनका ये मानना है कि बिंद प्रदेश की मांग पे जितने जिले होने चाहिए वो आने के लिए तैयार नहीं है बिंद प्रदेश के। हम तो पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं ना। हम कहाँ बोल रहे हैं कौन आने को तैयार है कौन नहीं। यार किसी के आने ना आने से थोड़ी होता है। ये तमाम चीज़ें संविधान से चलती है। संविधान था कि हमारा बिंद था। जब अब छोटे राज्य बन रहे हैं तो हमारा सुशील चंद्र वर्मा जी जब इसका विलय हुआ था तब बोले थे कि हिंदुस्तान में जब यदि कोई एक स्टेट भी बने तो सबसे पहला हक बिंद प्रदेश की पुनर्निर्माण का है। तीनों बातों के आधार पर हमारा बिंद बनना चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए। अपने से हम ये बोल दें वो आएगा वो नहीं आएगा, ये कोई बात नहीं। जब इसका परिसीमन होगा तो परिसीमन में अब देख समझ के किया जाता है कि जो पहले परिसीमन एक लाइन खींच दी जाती थी और परिसीमन हो जाता था। अब वो नियम नहीं है, टेक्निकल का दौर 21वीं सदी का दौर है। जब परिसीमन होगा तो देखा जाएगा किसको जोड़ दिया जाए, किसको काट दिया जाए। हम तो तकनीकी रूप में, संवैधानिक रूप में सिर्फ एक बात बोलेंगे कि हम पुनर्निर्माण की बात करें। अगर बिंद प्रदेश बनता है तो बिंद प्रदेश के उत्थान के लिए पहला कदम क्या होगा? बिंद को आत्मनिर्भर बिंद बनाना, बिंद को समृद्ध बिंद बनाना, बिंद में टूरिज्म डेवलप करना। टूरिज्म डेवलप हो जाएगा, बिंद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के सबसे मजबूत स्टेट कहलाएगा। और हमारा जो युवा वर्ग है ना, हम खेती बाड़ी ज़मीन वमीन बेच के जो पढ़ाते हैं और बैंक का लोन लेके पढ़ाते हैं और भटकता भागता युवा, यदि बिंद का पुनर्निर्माण हो जाए तो कम से कम 1 लाख युवा को इसी बिंद में नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी। हमारा जो बिंद का एक एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में, हम लोग कोरोना के पिछले दौर में देखे पहली लहर में कि एक एक आदमी हमारा बिंद का हिंदुस्तान के कोने कोने में पेट पालने के लिए भटकता भागता था। सिंगरौली, अकेले सिंगरौली में यदि बिंद के लोगों को काम मिल जाए तो बिंद का मजदूर कहीं बाहर भटकता नहीं भागेगा, इसी बिंद में काम मिलेगा। और ये बिंद, आत्मनिर्भर बिंद, हमारा मजदूर, किसान, व्यापारी सब आत्मनिर्भर मजबूत बिंद का वारिसदार कहलाएगा।